हर बार एसएससी सीजीएल कहीं ना कहीं टॉप पोस्ट है और उसमें हर बार रिपीटर्स का रोल बहुत अहम रहता है। लेकिन अब की बार काफ़ी अच्छा है उन बच्चों के लिए जो बाउंड्री लाइन से नीचे रह जाते हैं, मतलब जो कट ऑफ में मुश्किल से 0 पॉइंट समथिंग की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते, मतलब कम से कम एक पोस्ट आपको मिल जाती है। और उनमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर उसे जो पहले से जिस पोस्ट पर हैं अगर उनको वो जो चाह रहे हैं वो पोस्ट और वो होम जोन या होम स्टेट नहीं मिलता है तो फिर उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए वो वैकेंसी यूं की यूं खाली चली जाती है और अगली साल फिर से ऐड होती है और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। एक वैकेंसी वहीं पर खाली रहती है, चलती रहती है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। तो रिपीटर्स का सिलेक्शन किस तरह, वो बच्चे जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर रूल ये है, जो अभी एसएससी ने पास किया या एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला है फिक्स फ्लोट सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से लागू करेंगे वो एक बड़ा कहीं ना कहीं पेचीदा सवाल है। लेकिन उन्होंने जिस तरह इसको लागू करने की बात कही है उसमें यह है कि पहले लिस्ट में नाम आएगा। मानो लिस्ट आपकी फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फिर आपको जाना होता है उसके ऑफिस, रीजनल ऑफिस में, और वहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस देनी होगी कि हाँ हम रियल हैं, हम आ चुके हैं। और उसके बाद अगर आपने फ्लोट सिस्टम लागू किया तो फिर से लिस्ट आएगी, मतलब आपको रीजनल ऑफिस में जाना ही होगा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर रिपीटर्स का रोल देखें। अभी जो कैंडिडेट हैं, देखें जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं अभी और उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, अभी जो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स काफ़ी ठीक ठाक है रिपीटर्स में, जिनको कोई ना कोई पोस्ट मिली हुई है, चाहे वो उनके पास 2400 ग्रेड पे की हो या 2800 ग्रेड पे की हो या उससे ऊपर की हो, लेकिन कुछ जोन की वजह से और कुछ स्टेट की वजह से कि उनका होम स्टेट नहीं मिल पा रहा, इनकी वजह से पेपर दिया है। हर बार इन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 20 से 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं हर बार, और उनको वो टैक्टिक्स पता है कि पेपर कैसे देना हो, तो उनके लिए वो पैटर्न मायने नहीं रखता है। ये बात क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके सामने लगातार पैटर्न, लगातार एडिक्टिविटी ये आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है उनको पता है कि किस तरह पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और वो उतना कम समय पढ़कर भी कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो नए होते हैं, पहली बार में अच्छी पोस्ट मिल जाती है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। उसमें से केवल आप 5% मान सकते हैं कि पहली बार में अच्छा स्कोर कर लिया, 10% में अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब 4600 ग्रेड पे की आपने पोस्ट ले ली। तो यहां पर रिपीटर्स का देख सबसे इंपैक्ट, क्योंकि जब पहली लिस्ट आउट होगी, अगर रिपीटर्स को वो पोस्ट मिल गई जो वो चाह रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, ठीक है, और वो फ्लोट सिस्टम भी रखेंगे लागू। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो फ्लोट सिस्टम भी लागू रखेंगे, क्योंकि यहां पर उनको कुछ के लिए केवल पोस्ट मायने रखती है भाई, तो अपर पोस्ट जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही अगर आप 4200 ग्रेड पे हैं, 4200 से 4600 में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और जो 2400 पर हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स की वजह से निकल जाएंगे ऊपर। तो जब अगर उनको वो पहली बार में वो पोस्ट नहीं मिलती है, मतलब वो ग्रेड पे नहीं मिलता है, पहली बात तो ग्रेड पे ही मिलेगा, आपको पता चल जाएगा ये पोस्ट है या नहीं है। होम जोन तो बाद की बात है। तो जब ग्रेड पे नहीं मिला उनको तो वो क्या करेंगे भाई, ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे, और ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो इसका अर्थ ये कि वो पोस्ट क्या होगी भाई, वो वैकेंसी खाली गई और वो फिर ऐड हो जाएगी किसमें, जो सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब रोज रिवाइज लिस्ट आएगा। जिन बच्चों ने क्या भरा है, फ्लोट सिस्टम लागू किया है, उनके लिए वो वैकेंसी वहां पर जुड़ जाएगी, और जो बच्चे नीचे थे वो एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है।
लेकिन इससे इंपैक्ट क्या होगा सबसे नीचे वाली लाइन में, जो सबसे नीचे है। मानो अभी कट ऑफ गई 295, जो हमने बताया लगभग कट ऑफ यूआर का, और कोई यूआर कैंडिडेट है 294 मार्क्स हैं भाई उसके समथिंग, और क्योंकि यहां पर रिपीटर्स कैंडिडेट थे और रिपीटर्स 20 से 30% में कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 5 से 7% को वो पोस्ट नहीं मिली मिनिमम, तो इसका अर्थ वो उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। यहां पर केवल पोस्ट मिलेगी, होम जोन कैडर तो बाद की बात है भाई। तो उनको जब वो पोस्ट नहीं मिली तो वो इसका मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे। ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो इसका मतलब जो यूआर में अभी तक नहीं थे, जो सिलेक्ट नहीं थे पहली लिस्ट में, उनके लिए फिर फिक्स और फ्लोट सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उनके लिए केवल एक वैल्यू रहेगी कि उनको एक पोस्ट मिल जाएगी, जो वो किसकी भर रहे हैं, डायरेक्ट भाई एटलीस्ट एक पोस्ट मिल जाए, चाहे उन्होंने फ्लोट सिस्टम लागू किया चाहे फिक्स सिस्टम लागू किया, क्योंकि उनके लिए दो चांस नहीं है, उनके लिए दो चांस नहीं है, उनके लिए केवल एक ही चांस है, जो सिलेक्ट नहीं हुए। जो सिलेक्ट नहीं हुए वो पहली लिस्ट में एक कैंडिडेट का आप ध्यान से समझे, एक कैंडिडेट को अभी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल रही है, लेकिन उसने फ्लोट सिस्टम लागू किया है, तो इसका दोबारा से उसका हो सकता है कि अगर ऊपर की वैकेंसी खाली रह जाए तो वो ऊपर चला जाए। तो उसके लिए तो दो चांस हो गए, एक शायद हो सकता है उसको दो पोस्ट मिल जाए, पहली में 4200 ग्रेड पे की मिल गई, हो सकता है अगली में 4600 ग्रेड पे मिल जाए, और होंगे ऐसे, तो उसके लिए तो दो चांसेस हो गए। लेकिन यहां पर जिस कैंडिडेट का पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए फिर केवल एक ही चांस है कि उसे जो पोस्ट मिली वही उसको क्या करनी होगी, ज्वाइन करनी होगी, और इसके बाद दोबारा से नहीं आएगी ये लिस्ट। मतलब ये जो रिवाइज लिस्ट है वो एक बार ही आएगी हर एग्जाम साइकिल में, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि 2026 में दो आ जाएंगी जब तक कि पोस्ट ना भरी जाए, फिर तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर वो हर साल जो कैलेंडर जारी होता है वो कैलेंडर की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो लास्ट कैंडिडेट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसके लिए केवल एक ही सिस्टम लागू होगा, चाहे वो आप फिक्स लिखें या फ्लोट लिखें। बट अब लास्ट कैंडिडेट कौन होगा ये डिसाइड होगा कि भाई उसकी कट ऑफ, और कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी जा सकती है ये तो कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट आइडिया हमने भी लगाया कि लगभग 295 यूआर में है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं एटलीस्ट इतनी रहेगी। अगर एसएससी कुछ चेंज नहीं करती है, जो बवाल खड़ा हुआ है कि कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिल जाएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, हो सकता है एसएससी किसी और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में कोई क्वेश्चन का बोनस मार्क्स दे दे, और फिर आप उसके लिए कोर्ट में जाएं और कोर्ट फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, हम केवल उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं जो अभी पेपर है और रॉ स्कोर है आपके। अगर एसएससी ने कुछ चेंज कर दिया तो फिर सब कुछ चेंज, फिर उसके बारे में फिर ये बताना कि किस तरह होगा वो एक अलग चीज है, वो तो इफ आई वो काम हो गया भाई, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो यहां पर उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कट ऑफ से थोड़े से कम रह गए, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, उनके लिए केवल एक ही आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसी के बेसिस पर आपको पोस्ट मिल जाएगी जो सबसे लोएस्ट होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि यहां पर जिन कैंडिडेट्स को केवल मार्क्स के बेसिस पर दो चांसेस मिल रहे हैं, यहां पर उनको केवल एक चांसेस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है कि जो कट ऑफ है, जो यूआर की, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी जो भी हैं, अपनी अपनी कट ऑफ से काफी डिफरेंट मतलब पोस्ट ले पाएंगे। और यहां पर केवल जोन और स्टेट का वैल्यू नहीं है अभी। ये तो मैंने बताया भी था कि अगर आप सबसे लोअर
मानो आपने 2800 ग्रेड पे लिया, सॉरी भाई, और आप उसमें सबसे लोअर पोस्ट पर हैं, मतलब सबसे लोएस्ट कैंडिडेट है 2800 ग्रेड पे में जितनी पोस्ट है, तो अगर यहां से कोई बच्चे ऊपर भी जाते हैं, कोई इतने भी जाते हैं, तो आपका अगर टोटल वैकेंसी से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप थोड़ा सा केवल पोस्ट चेंज कर लेंगे, आपका ग्रेड पे चेंज नहीं हो पाया। लेकिन जहां 2800 का जो टॉप कैंडिडेट था वो अब 4200 में चला जाएगा, केवल जो सबसे टॉप था 2800 में वो अप कर जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा ही। लेकिन वो कैंडिडेट जो बीच में है ना, जैसे पूरा जो ग्रेड पे का सिस्टम है ये 4600 या 4200 में जो बीच में कैंडिडेट हैं, लोएस्ट में कैंडिडेट है, उनके लिए इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो टॉप कैंडिडेट है ना हर ग्रेड पे में, उनके लिए इंपैक्ट होगा। चाहे आप 2400 के सबसे टॉप हैं तो आप 2800 में चले जाएंगे, और 2800 के सबसे टॉप है तो 4200 में चले जाएंगे, और 4200 के सबसे टॉप है तो 4600 में चले जाएंगे। और जिसको 4600 पहले से ही मिला हुआ है तो वो टॉप चेंज कर सकता है। तो क्लियर, आपको बातें सारी क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से रिपीटर्स का सिलेक्शन आपके लिए मतलब एक पोस्ट दिला सकता है। और रिपीटर्स किस को करते हैं कि फिक्स सिस्टम को या फ्लोट सिस्टम को, वो उनके अपने अपने नजरिए हैं, किस तरह उसको देखते हैं। कि वो चाहते हैं कि पहली बार में ही उनको वो पोस्ट मिल जाए, और जिसके बाद वो जोन है उनके बाद अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके मार्क्स ठीक ठाक है। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है मेंबरशिप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको स्पेशल पर्सनली गाइडेंस दी जाएगी पोस्ट प्रिपरेशन फॉर्म की, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका मेंस एग्जाम, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।